प्रतीक यादव की मौत के सिलसिले में सबसे पहला स्थान उनका ये घर ही था, जहां पर वो सुबह करीबन 4 से 5 बजे के बीच बेहोशी की हालत में घर के नौकर को दिखे। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक प्रतीक यादव सुबह किचन में बेहोशी की हालत में उनके नौकर को दिखे। नौकर ने यह जानकारी उस समय घर में मौजूद प्रतीक यादव के साले अमन को दी। प्रतीक यादव की पत्नी उस समय असम गई हुई थी। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक चूंकि असम में नई सरकार का गठन हो रहा था, लिहाजा वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने असम में मौजूद थी। अमन बिष्ट ने शुरुआती तौर पर फौरन सिविल हॉस्पिटल फोन कराया। फोन करने के फौरन बाद सिविल हॉस्पिटल से एक डॉक्टरों की टीम प्रतीक यादव का निरीक्षण करने उनके आवास पहुंची। डॉक्टरों के मुताबिक जब वो यहां पहुंचे और पहली बार एग्जामिन किया गया, उस समय उनकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, यानी कि कमोबेश डॉक्टरों को भी अंदेशा हो गया था कि उनका निधन हो चुका है। इसके फौरन बाद डॉक्टरों ने सलाह दी और प्रतीक यादव को यहां से फौरन सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया गया। 5 से 6 बजे के बीच प्रतीक यादव को सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उनको पूरा एग्जामिन किया गया और डॉक्टरों ने उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया। लगभग 4:55 पर प्रतीक यादव घर में बेहोश हुए और वो लगभग 5:30 से 5:45 बजे के बीच सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों ने जो उनके बेहोश होने की वजह बताई है, उसके पीछे जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव जो लंग्स के इन्फेक्शन से ग्रसित थे, जो क्लॉट था उनको, वो उनके बेहोश होने का कारण बना। प्रतीक यादव लंग्स के इन्फेक्शन से ग्रसित थे, क्लॉट उनको था, लिहाजा वो इसका इलाज भी बॉम्बे में करा रहे थे। कई बार इसी सिलसिले में उन्हें मुंबई आना जाना रहता था। राजधानी लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भी उनका इलाज चल रहा था। उन्हें डिप्रेशन और तमाम दूसरी समस्याएं भी थी। प्रतीक यादव का ये घर अखिलेश यादव के घर के बहुत करीब है। प्रतीक यादव के घर के ठीक दूसरी तरफ शिवपाल यादव रहते हैं। शिवपाल यादव के घर के ठीक पीछे मुलायम सिंह यादव का घर है, यानी कि पूरा परिवार आसपास ही रहता था। प्रतीक यादव मुलायम सिंह के बेहद करीबी, बहुत दुलारे बेटे कहे जाते थे। साल 2012 का अगर समय आपने लखनऊ में देखा हो, जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने, तो उस समय प्रतीक यादव लखनऊ में भी, भले वो पॉलिटिकली एक्टिव ना हो, उन्होंने चुनाव ना लड़ा हो या वो चुनाव ना लड़ते हो, लेकिन तब भी उनकी राजनीतिक हैसियत, पार्टी में एक बड़ा कद था। प्रतीक यादव का दुनिया से जाना सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं, बल्कि शहर के, प्रदेश के और देश के लोगों के लिए भी एक बड़ी क्षति है। यहां से प्रतीक यादव सिविल हॉस्पिटल गए। अब हम आपको सिविल हॉस्पिटल ले चलेंगे और दिखाएंगे वहां पर किस तरह उनके एग्जामिन हुए और कैसे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। प्रतीक यादव की मौत के मामले में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस था राजधानी लखनऊ का सिविल हॉस्पिटल। इसी हॉस्पिटल में प्रतीक यादव के मौत होने की पुष्टि की गई। प्रतीक यादव सुबह लगभग 4 से 5 बजे के बीच में जब अपने घर पर बेहोश हुए, बताया यह गया कि उनके साले अमन बिष्ट ने सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को फोन किया था। अमन बिष्ट के कहने पर कमोबेश उनके नौकर या ड्राइवर ने जब सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर को फोन किया, तो यहां की टीम अपर्णा यादव के घर पहुंची और उन्होंने वहां पर प्रतीक को देखा। बताया यह गया कि उस समय प्रतीक की बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। उसके फौरन बाद आनन फानन में उन्हें सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। लगभग 5 से 5:30 बजे के बीच में प्रतीक यादव इसी सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी में पहुंचे। यहां से प्रतीक यादव के घर की दूरी बहुत ज्यादा होगी तो 1 से 1.5 किलोमीटर की। प्रतीक यादव सुबह 5 बजे के आसपास, 5 से 5:30 बजे के बीच में सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों ने उनको पूरा एग्जामिन किया और फिर उनके मौत होने की पुष्टि की। हालांकि जब वो यहां पर पहुंचे थे तब उनकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। डॉक्टरों ने यहां पर उनका पूरा चेकअप किया। उस समय उनके साथ उनके साले अपर्णा के भाई अमन बिष्ट मौजूद थे। डॉक्टरों ने जब मौत की पुष्टि की, उसके बाद प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को यहां से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मॉर्चरी भेजा गया, जहां पर उनका पोस्टमार्टम हुआ। हालांकि जिन लोगों ने प्रतीक को आखिरी बार यहां पर देखा था, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि उनका शरीर नीला पड़ा हुआ था। उनके शरीर के नीले पड़ने के पीछे बहुत सारे कारण, बहुत सारी वजहें बताई जा रही। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि प्रतीक यादव के नाखून नीले पड़ चुके थे, उसके नीचे की उंगली के पोड़ नीले थे, जो उनके बदन में पॉइजन होने की बातों को भी नकार नहीं रहे थे।
लिहाजा जब प्रतीक यादव की बॉडी को यहां से पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया, तब सबके जहन में पहला सवाल यही था कि क्या प्रतीक के जिस्म में पॉइजन यानी कि जहर पहुंचा था? क्या उनके मौत के पीछे की वजह जहर हो सकती थी? इन तमाम बातों के जवाब के लिए पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो 48 से 72 घंटों बाद आएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया मोर्चरी में सबकी निगाहें उन डॉक्टर्स की टीम पर टिकी हुई थी जो प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम करने वाले थे। इसी जगह पर सुबह 7 बजे तक गहमा गहमी मची रही। यहां से प्रतीक यादव की बॉडी को लगभग 9 बजे निकालकर मोर्चरी के लिए रवाना किया गया। उस समय भी बहुत गिने चुने उनके परिवार के लोग उनके साथ थे। हालांकि जब प्रतीक यादव को सिविल हॉस्पिटल लेकर आया गया था, उसी समय उनके देहांत की खबर पब्लिक डोमेन में आ चुकी थी। लोगों को यह पता चल गया था कि प्रतीक यादव का निधन हो चुका है। उनके आखिरी दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ सिविल हॉस्पिटल पहुंच रही। प्रतीक यादव यहां से मोर्चरी लेकर जाए गए। वहां पर क्या हुआ यह हम आपको वहीं बताएंगे। प्रतीक यादव की बॉडी हॉस्पिटल से डेथ डिक्लेयर होने के बाद मोर्चरी लाई गई। इस वक्त हम मोर्चरी में ही मौजूद हैं। यहीं पर प्रतीक यादव की बॉडी आई और तकरीबन 10 बजे उनका पोस्टमार्टम होना शुरू हुआ। 10 बजे से 1 बजे तक लगभग 3 घंटे उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम चला। पोस्टमार्टम कंप्लीट होने के बाद उनके शव को यहां से उनके आवास के लिए रवाना कर दिया गया। आवास पर उनकी पत्नी अपर्णा यादव मौजूद थी। यहां पर उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी बॉडी को रिसीव किया। प्रतीक यादव के साले और अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट उनकी बॉडी को रिसीव करके यहां से घर की तरफ लेकर गए। प्रतीक यादव जब उनकी डेथ हुई, उनकी जब बॉडी यहां पर पहुंची, तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि उनके शरीर के कई हिस्से नीले पड़ रहे थे। उस नीले पड़ते हिस्सों को लेकर कई प्रतीक यादव के मित्र जब यहां पर पहुंचे और उनकी बॉडी को उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि क्या ये डेथ जो है वो अननेचुरल है? क्या प्रतीक यादव के शरीर में कहीं से जहर पहुंच गया जिस वजह से उनके शरीर के कई हिस्से नीले पड़ने लगे? डॉक्टर्स की टीम ने इन बातों का मुआयना किया और जब पोस्टमार्टम की पहली जो जांच रिपोर्ट है जब वो सामने आई, तो उसमें यह बात क्लियर हुई कि प्रतीक यादव को लंग्स में क्लॉटिंग की बीमारी थी। इसी बीमारी का वो इलाज मुंबई में रहकर करा रहे थे और एक लंबे समय तक उन्होंने लखनऊ के मेदांता में भी इसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज रहे। लंग्स में क्लॉटिंग की वजह से ही प्रतीक यादव सुबह 4 बजे के आसपास बेहोश हुए। बेहोशी में उनकी मौत हुई और फिर सिविल हॉस्पिटल में उन्हें डेथ डिक्लेयर किया गया। डॉक्टर्स ने मीडिया से ये बातें भी बताई कि अमूमन लंग्स की जो क्लॉटिंग होती है उसके बाद शरीर के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और यही वजह थी कि शरीर के वो हिस्से नीले पड़ने लगते। डॉक्टर से जब इस बात को पूछा गया कि क्या उंगलियों के पोड़ पर या नाखून के नीचे नीलापन आना लंग्स के इंफेक्शन, लंग्स की क्लॉटिंग की वजह हो सकता है, तो डॉक्टर्स ने इस बात को कहा है कि बिल्कुल हो सकता है। लंग्स की क्लॉटिंग की वजह से ही उनके शरीर के इस हिस्सों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से शरीर के उनके ये हिस्से नीले पड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो 48 से 72 घंटों में आएगी, लेकिन प्राइमरी रिपोर्ट्स में इस बात को साफ कर दिया गया है कि प्रतीक यादव की डेथ नॉर्मल हुई, उसमें किसी भी तरह का कोई भी पॉइजन नहीं था। अब इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद फाइनल चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होंगी कि एग्जैक्टली वजह क्या थी, लेकिन पल्मोनरी का यह मेजर प्रॉब्लम प्रतीक यादव की जान ले गया। पोस्टमार्टम हाउस में यह प्रतीक यादव की वजह सामने निकल कर आई। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे अपर्णा यादव के घर और वहां पर आखिरी तस्वीरें जो अपर्णा यादव के घर पर हैं, प्रतीक यादव के घर पर हैं, वो भी दिखाएंगे। लेकिन आज अखिलेश यादव को हम लोगों ने भावुक देखा, हम लोगों ने रोते हुए देखा। शायद ये पहला मौका नहीं था, दूसरा मौका था जब अखिलेश यादव इतने भावुक थे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जिस तरह हमने अखिलेश यादव को भावुक और रोता हुआ देखा, आज वो अपने भाई की मौत पर उतने ही गमगीन नजर आए। अखिलेश यादव जो हर बात की हाजिर जवाबी देते थे, आज वो मीडिया के सामने अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। उनके शब्द नहीं बन रहे थे, वो रो रहे थे लेकिन अपने आंसुओं को छुपा रहे थे। अखिलेश ने कहा कि हम प्रतीक को बचपन से बड़ा होता देखें, हम उनको बिजनेस और उनकी सेहत के लिए हमेशा स्वस्थ रहने की सलाह देते थे, कामना करते थे। प्रतीक यादव का दुनिया से जाना नो डाउट यादव परिवार के लिए भी एक बड़ी क्षति है। प्रतीक यादव के देहांत में सबसे आखिरी कड़ी वापस उनका यही आवाज है। इसी घर से सुबह उनके देहांत की खबर आई
सुबह तकरीबन 4:55 के आसपास वो अपने घर में बेहोश मिले। उसके बाद उन्हें सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनकी पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को सिविल हॉस्पिटल से केजीएमसी के मोर्चरी भेजा गया, जहां पर लगभग 3 घंटे तक उनका एग्जामिन हुआ, उनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट, पहली जानकारी निकल कर आई, उसमें यह बात कही गई कि प्रतीक यादव का निधन नेचुरल डेथ है। उनकी बॉडी को देखने वाले तमाम लोग उनकी उंगलियों के नीचे नील पड़े सवालों पर, निशानों पर भी बात कह रहे थे। उनका कहना था कि प्रतीक यादव के नाखून, उसके नीचे के उंगलियां नीली पड़ी हुई हैं, तो क्या उनकी मौत सामान्य नहीं थी? इस बात का जवाब देते हुए प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने भी बात कही कि प्रतीक यादव के शरीर में जो लंग्स की प्रॉब्लम थी, क्लॉटिंग की जो समस्या थी, उसकी वजह से ही उनके शरीर के कई हिस्से नीले पड़ गए। डॉक्टरों ने यह बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो ब्रीफ रिपोर्ट लगभग 48 से 72 घंटे बाद आएगी, लेकिन लंग्स में क्लॉटिंग की वजह से ही प्रतीक के शरीर के कई हिस्सों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। ऑक्सीजन ना पहुंच पाने की वजह से ही उनकी उंगलियां और नाखून नीले पड़ गए। यही उनकी मौत की वजह थी। प्रतीक यादव का ये जो घर है, वो मुलायम सिंह यादव के घर के बिल्कुल ठीक करीब में है। प्रतीक यादव मुलायम सिंह के बहुत करीबी बेटे रहे। अखिलेश यादव भले उनसे रोज ना मिलते हों, लेकिन जब भी उनसे मुलाकात होती थी, उनके हालचाल के साथ, उनके बेहतर भविष्य, उनके स्वास्थ्य को लेकर वो हमेशा चिंतित रहते थे। आज अखिलेश यादव भी एक लंबे समय के बाद भावुक नजर आए। उनके घर के बाहर एक लंबा चौड़ा जमावड़ा लगा है उनके अंतिम दर्शन के लिए। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव और परिवार के सारे सदस्य इस वक्त प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर मौजूद है। उनके घर पर उनको आखिरी बार देखने वालों की भारी भीड़ है। प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार लखनऊ के ही पिपरा घाट पर बृहस्पतिवार को, यानी कि गुरुवार को दोपहर करीबन 12:30 बजे किया जाएगा। फिलहाल आज अंतिम दर्शन के लिए प्रतीक यादव को लोग देखने पहुंच रहे हैं। प्रतीक यादव मुलायम सिंह के सिर्फ बेटे नहीं थे, बल्कि यादव परिवार के, यादव राजनीति के एक बड़े चेहरे के तौर पर थे। वो भले नेता नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके उनकी छवि किसी नेता से कम भी नहीं थी। मुलायम के सबसे चहीते बेटे प्रतीक अब इस दुनिया में नहीं है। उनका जाना देश और प्रदेश के लिए एक बड़ी क्षति है। फिलहाल उनकी खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना है।